नगर निवासियों सावधान। शूरवीर, प्रतापी, दानवीर महाराजा धीराज के पुत्र, उज्जैन नगरी के क्षेत्रपाल राजकुमार अशोक पधार रहे हैं। अब हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं जो राजा होते हुए भी महान और काबिले तारीफ था, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक महान। सम्राट अशोक को भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासक और सबसे महान शासक किस इतिहासकार ने कहा? उनके बारे में H.G. वेल्स कहते हैं, जहां एक और इतिहास के हाशियों में दसियों हजार राजाओं का जिक्र मिलता है, वहां एक नाम उन सबसे अलग किसी सितारे सा चमकता हुआ नजर आता है, और वो है सम्राट अशोक का नाम। रूस से जापान तक आज भी उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। अशोक का शासनकाल 273-232 BC था, लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 BC में हुआ। शुरू के 4 वर्ष 273 to 269 राजगद्दी को लेकर हुए संघर्ष में अशोक ने अपने अधिकांश सौतेले भाइयों को मारकर अपना राज्य अभिषेक 269 BC में किया। अशोक के सौतेले भाइयों में मुख्य प्रतिद्वंदी भाई सुमंत या सुशीम था। अशोक के इकलौते सगे। तमाम इतिहासकार मानते हैं कि अशोक युवराज नहीं था और राज सिंहासन के लिए राजकुमारों में आपसी संघर्ष हुआ। तिब्बत और चीन में संरक्षित ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि मृत्यु से पहले बिंदुसार अपने पुत्र सुशीमा को राजा बनाना चाहता था, मगर उसके मंत्रियों ने अशोक का साथ दिया। उत्तराधिकार स्थापित करने में पूरे 4 साल लग गए। तब कहीं अशोक ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस किया और 269 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। तुमने राज सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार जमा कर अच्छा नहीं किया अशोक। राजधानी में भाई का स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किसके आदेश से मेरे सैनिकों को नगर की सीमा पर रोका गया? आप शांत रहिए। ऐसी बातों के लिए ना ये समय है ना ये स्थान। स्थिति ही ऐसी थी कि स्थिति मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तुमने और राधागुप्त ने जो षड्यंत्र रचा है राज सिंहासन हथियाने का, वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। इसमें तुम कभी सफल नहीं होगे। कल सुबह मैं अपनी सेना को लेकर आऊंगा राज सिंहासन हासिल करने, युद्ध के मैदान में। आपका स्वागत है। नगर में प्रवेश करने से पहले ही इसकी हत्या कर दो। तो राजाभिषेक की तैयारी की जाए भाई अशोक। अब तो आपके और आपके राज सिंहासन के बीच का कांटा भी निकल गया है। अभी तो कांटे ही कांटे हैं तिस्सा। उग्रसेन, पर्वतेश, हरिगुप्त, हिरण्यगुप्त, जितने भाई उतने संकट। मुझे पता चला है कि ये लोग अपना सैन्य बल इकट्ठा करने के लिए नगर से बाहर चले गए। जब तक उनमें एक भी जीता रहेगा हम चैन की सांस नहीं ले सकते। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक की अनेक रानियों में प्रमुख रानियां असंधिमित्रा, महादेवी, तिस्यरक्षा, पद्मावती, कारुवाकी थी। अशोक के साम्राज्य की सीमा की बात करें, अफगानिस्तान, कश्मीर, बंगाल से लेकर कर्नाटक तक उसके साम्राज्य की सीमाएं फैली थी।
और उसके पूर्व का क्षेत्र कर्नाटक के दक्षिण का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर थे। अशोक के द्वारा कश्मीर में झेलम नदी के किनारे पर श्रीनगर की स्थापना भी की गई। अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध था, जो कि उसके राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में हुआ। उस समय कलिंग का राजा नंदराज था, उसकी राजधानी तोसाली थी। इस युद्ध का उल्लेख कलिंग अभिलेख में मिलता है। कुल मिलाकर शत्रु के 1 लाख सैनिक मारे गए, कई लाख घायल हुए। निर्वासित लोग राज्य की प्रति भूमि पर खेती बाड़ी करने के लिए भेज दिए गए। कलिंग में स्वाधीन गणों का कोई अस्तित्व नहीं रहा, अब वो सम्राट के अधीन है। कलिंग के युद्ध में महाराज को संपूर्ण विजय प्राप्त हुई है। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त के द्वारा किया गया। कलिंग को साम्राज्य में मिलाने के बाद सम्राट प्रियदर्शी ने सच्चे मन से धर्म को अपना लिया, धर्म की इच्छा की, धर्म की शिक्षा दी। कलिंग के युद्ध से सम्राट प्रियदर्शी को बहुत पश्चाताप हुआ। सम्राट अशोक की पहली धर्म यात्रा बोध गया थी, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक नया पद बनाया, धर्म महामात्र का। अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का आयोजन मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई। अशोक बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। धर्मोपदेश का ये शिलालेख स्थापित करने का कारण है कि मेरे होने वाले किसी भी पुत्र या पौत्रों के मन में अन्य देशों को जीतने की भावना न उत्पन्न हो। वो जो भी विजय प्राप्त करें, धर्म और अल्पदंड से ही प्राप्त करें। भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा सम्राट अशोक ने ही शुरू किया। अशोक को इस कार्य की प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अभिलेखों की खोज फादर टी फैंथलर के द्वारा 1750 में की गई। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में किया गया। अशोक के 7 स्तंभ लेख मिले हैं, जिनमें से मुख्य हैं। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, इसे सम्राट अकबर के द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग के किले में लाया गया। आगे चलकर हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी इसी में उत्कीर्ण कराई गई। दूसरा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, प्रारंभ में यह मेरठ में था, इसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में लाया गया। तीसरा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, प्रारंभ में हरियाणा के टोपरा गांव में, इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया। यह एक ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख का पूरा सेट मिलता है। बाकी के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिला में रामपुरवा, लौरिया अलराज, लौरिया नंदनगढ़ से मिले हैं। 6 लघु स्तंभ लेखों में पहला सारनाथ सिंह स्तंभ लेख, यहीं से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। दूसरा प्रयाग स्तंभ लेख, तीसरा सांची स्तंभ लेख, चौथा रुम्मनदेई, 5वां निगलीवा, 6वां रानी का स्तंभ लेख, ये तीनों नेपाल में स्थित हैं। 14 शिलालेख जो इन 8 स्थानों से मिले हैं, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, मानसेहरा पाकिस्तान में, गिरनार गुजरात में, धौली उड़ीसा में, कालसी देहरादून में, जौगढ़ और एरगोडी आंध्र प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र में। अशोक का एकमात्र 2 भाषाओं वाला अभिलेख सार-ए-गुना अफगानिस्तान से मिला है। सभी अभिलेखों में अशोक के लिए प्रियदर्शी राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन मास्की और गुर्जरा ये 2 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य बिखर गया और भारत में साम्राज्यवादी शासन का पहला प्रयोग 180 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। बाद की सदियों में भी कई कोशिशें हुई, मगर हालात कभी इतने अनुकूल नहीं थे। इसकी वजह थी राजा और प्रजा के बीच आए जमींदारों और सामंतों की बढ़ती शक्ति। बंजर जमीन पर खेती के फैलाव के बावजूद भी राजा को मिलने वाली चुंगी और कर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि सामंत और सरदार इसका एक बड़ा हिस्सा बीच में ही हथिया लेते थे।
इस वजह से राजा के पास कुशल सेना और हथियार जुटाने के साधन भी कम हो गए। साम्राज्य स्थापित करने के मंसूबों में तो कोई कमी नहीं आई, मगर पहले साम्राज्य की स्थापना के पीछे जो महत्वाकांक्षा और उत्साह थे वो दोबारा कभी सामने नहीं आए। आखिर अशोक को महानतम राजा क्यों कहा गया? अशोक की महानता का कारण था कि उसने आज से 2,2500 साल पहले अहिंसा की नीति, जियो और जीने दो के सिद्धांतों पर राज्य किया। न केवल राज्य किया बल्कि खून की एक बूंद बहाए बगैर उसने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जितने बड़े साम्राज्य के सपने के लिए अंग्रेज आहें भरते रहे, लेकिन सपनों को सच नहीं कर पाए। कल की वीडियो सम्राट अशोक पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज क्वेश्चन का होगा।